मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नितेश में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज थे, क्वेश्चंस थे, वो सारे हम लोग देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे जी स्क्वायर का बेसिक्स प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड जितने सवाल आते हैं जो बेसिक्स से रिलेटेड होते हैं, उन सारे का खात्मा आज हम एक वीडियो में कर लेंगे। लेकिन स्क्वायर का आपको पूरा सवाल बनाने के लिए एटलीस्ट हम 3 से 4 वीडियो आपको देंगे, जिसमें ये पहला वीडियो है। पहला वीडियो में जनरली हम देखेंगे जो भी बेसिक्स है आपके स्क्वायर के, जो मतलब वर्ड वाली जो चलते फिरते सवाल है जो अक्सर आते रहते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इसका शेडेड पोर्शन, लीफ का एरिया, बहुत सारे क्वाड्रेंट वगैरह बन के जो एरिया आते हैं, उन सारे का मिक्स आपको अगले 3 4 लेक्चर में सारा कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज एकदम बेसिक से। देखिए, स्क्वायर है, हम लोग पढ़े बचपन में जो भैया स्क्वायर है क्या आपका, तो बोलेंगे गुरुजी स्क्वायर तो ज्योमेट्री में भी ढेर सारा पढ़ रखे हैं। स्क्वायर का मतलब है आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल भी 90 डिग्री हो। अच्छा देखो, चारों साइड अगर इक्वल हो तो वो रोम्बस भी तो हो सकता है ना। तो सिंपल बात है, स्क्वायर का डेफिनेशन अपने को तो पता है। कुछ एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कैसे क्या स्क्वायर है, फिर हम लोग धीरे धीरे थ्योरी पे आते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर का फिगर बनाते हैं भाई, ताकि समझ में आए जो स्क्वायर है क्या। एक स्क्वायर आपका बन गया। ये नाम पता भी दे देते हैं, मान लेते हैं जो ये नाम है इसका ए, ये मान लिए बी, ये सी और ये डी। दुनिया जानते हैं इसके सभी के सभी साइड क्या होते हैं, बराबर। तो हम लोग मान लिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। साइड साइड इसका, साइड हमने क्या माना जी, साइड इसका ए ए ए। सिंपल है। तो एरिया बराबर क्या होता है, सिंपल है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर। इट मीन्स क्या है जी, ए स्क्वायर। क्या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप पैरेललोग्राम पढ़े होंगे तो पैरेललोग्राम का पता है एरिया क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। देखो सर, आप बी क्या बोल दिए, देखो अगर ये सभी एंगल 90 डिग्री है तो मान लो हम ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम आपको प्रूफ करने की बात बोले, अगर मैं आपको प्रूफ करने की बात बोलूँ तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है, यही एरिया होता है अपना। यहाँ पे ए और बी क्या है, मतलब अल्टरनेट साइड्स है। अल्टरनेट साइड से एडजेसेंट साइड बोल देंगे, एडजेसेंट साइड है मतलब अगल बगल वाले साइड। लेकिन यहाँ पे दोनों तो ए और ए ही है, और यहाँ पे क्या है, साइन 90 है। तो सिंपल है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो सिंपल बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर कहाँ से आता है, पैरेललोग्राम के फिगर से। यहाँ पे इसका जनरलाइज फार्मूला चला आता है। ठीक है, आइए, ये तो एरिया हो गया। अगर मैं आपको पेरीमीटर की बात बोलूँ तो बोलेगा गुरुजी पेरीमीटर इसका क्या होता है, तो पेरीमीटर हो गया आपका 4 इंटू साइड। इट मीन्स 4 इंटू ए। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब है इसके सभी आउटर बाउंड्री जो है ना, आउटर बाउंड्री, उनका पूरा लेंथ। जैसे मान लो अगर ये एक स्क्वायर है, अगर आप मान लो धागा को ऐसे मोड़ के स्क्वायर बना दिए, फिर धागा खोल देंगे, तो जितना दूर धागा गया ना, जितना लेंथ धागा गया ना, दैट इज इट्स पेरीमीटर। सिंपल है। अब आइए, अब सबसे मेन बात इसका डायगोनल पे आते हैं। तो डायगोनल से रिलेटेड पेपर में अक्सर सवाल आते रहते हैं और हम लोग जनरली भूल जाते हैं फार्मूला। बट फार्मूला अपने को याद होना चाहिए, डायगोनल से डायरेक्ट रिलेटेड वाले सवाल। बट हम लोग प्रूफ करते हुए चलेंगे। देखिए, इसके डायगोनल बराबर क्या होते हैं, आप मेरे लिखने से पहले एक बार रिपीट कीजिए। डायगोनल बराबर क्या होता है, √2 इंटू ए। ए क्या है जी, बाहर है। ए क्या है, बाहर है। अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। √2 इंटू साइड। सिंपल है। आइए, डायगोनल का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिला देना। तो हम लोग क्या करें, ए से लेके सी को मिला दे रहे हैं ऐसे। और यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ए सी क्या है दोस्त, ए सी आपका डायगोनल है। ए सी क्या है आपका, डायगोनल है। और एंगल बी क्या है जी, 90 डिग्री। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो आप बोलिएगा सॉरी, अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो आप बोलिएगा ना एसी का लेंथ क्या होगा। तो गुरु जी एसी क्या है, सिंपल है, एसी क्या है इसका, हाइपोटेन्यूज। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये डायगोनल भी हो गया। ये डायगोनल किसका हो गया, स्क्वायर का। और ये हाइपोटेन्यूज किसका हो गया भाई, ये हाइपोटेन्यूज किसका हो गया भाई, एबीसी ट्रायंगल का हो गया। तब बोलेंगे, तब यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है ये, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 इंटू ए। मतलब ए सी का हम लोग डी मान लेते हैं, डायगोनल डी। और इसके दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। इसके दोनों डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हम ये बात यहाँ पे लिख देंगे दोस्त, जो D1 बराबर D2
बराबर रूट अंडर 2 इंटू ए, और ए क्या है जी, बाहर है। एक और नोट, खैर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, बट आपको याद होना चाहिए। देखिए स्क्वायर का दोनों डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का दोनों डायगोनल जी इक्वल तो होता ही है, और वो दोनों डायगोनल जी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब समझे, बाइसेक्ट का मतलब जहां कट किया वहां पे कटा हुआ पोर्शन हमेशा इक्वल होगा, और जो एंगल बन रहा है डेट इज 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा उसकी, बात आप याद रखिएगा। नोट, क्या नोट, D1 एंड D2 आर इक्वल इन लेंथ and bisect each other at 90 डिग्री, बट ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी मेंसुरेशन में इसका काम ना के बराबर है। अब बोलिएगा साहब अगर डायगोनल के टर्म में हमसे एरिया पूछ ले तो क्या करेंगे, बस वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए एरिया बराबर क्या होगा समझना है, एरिया, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर होता है, तो क्या होता है ए स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो साइड के टर्म में हो गया। एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, चलिए अब मजेदार बात ये है, एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, जब मान लीजिए आपका डायगोनल दिया जाएगा उस केस में एरिया कैसे निकलेगा, ये बात सीधा याद करके रखिएगा, अभी हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं। बराबर क्या होता है, एरिया बराबर डायगोनल स्क्वायर बाई 2, क्या होता है जी, डी स्क्वायर। मतलब अगर मान लीजिए आपको डायगोनल का लेंथ पता है ना, डायगोनल का लेंथ पता है, तो अगर आप उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे, पहले 2 से मत डिवाइड कीजिएगा, डायगोनल का स्क्वायर कर लीजिएगा फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा जी, एरिया आ जाएगा। अभी आपको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए हम सभी जानते हैं डायगोनल बराबर क्या होता है, रूट 2 इंटू ए होता है, सिंपल बात है। डायगोनल बराबर क्या होता है, रूट 2 इंटू ए होता है। आप दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो डायगोनल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर। और दुनिया जानते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब क्या है जी, एरिया, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, एरिया, तो बोलेगा हाँ सर, तो डी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया बराबर आप क्या बोलेगा, डायगोनल स्क्वायर बाई 2, सिंपल है, ये बात आप रखिएगा याद। एरिया बराबर क्या हो जाए, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, ये बात आप याद रखिएगा। है क्वेश्चन है, हम लोग धीरे धीरे देखते चले जाएंगे कैसे क्या क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, अभी हम लोग थ्योरी देख ले रहे हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, जैसे मान लो, छोटा बात है, खैर ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता होगा भाई। देखो क्या है, हम एक अभी ये स्क्वायर बना ले रहे हैं, थोड़ा ये रेक्टेंगल टाइप बन गया थोड़ा, हाँ। अब मैं इसको, अब ये पूरा स्क्वायर लग रहा है अपने, मानते हैं इसका भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, मान ले रहे यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, सिंपल है। नाम पता भी कुछ रख देते हैं, ए बी सी डी। अगर मैं आपको बोलूं जो क्या एरिया ट्रायंगल एबीसी और एरिया ट्रायंगल एडीसी बराबर होगा, एकदम बराबर होगा, ये मान लो, तो एरिया ट्रायंगल एबीसी बराबर एरिया ट्रायंगल एडीसी। बोलिए क्यों, एबीसी का एरिया क्या होगा, एबीसी का एरिया क्या होगा बताइए, एबीसी का 1/2 इंटू ए इंटू 90 डिग्री, मतलब साइन 90। ये आप क्या बोलेंगे, अरे साहब ये क्या है, ये सिंपल क्या है भैया, ये है क्या आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए, और ऊपर वाला का भी एरिया क्या होगा 1/2 इंटू ए। ये बात था, छोटा बात है, बात आपको पहले से पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं थी, बस हम लोग देख लिए हैं छोटा सा। अब आइए, अब हम लोग इसके मेन पार्ट पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जो मान लो कभी कभी हमसे क्या बोलेगा, रेक्टेंगल के डायगोनल, ये स्क्वायर के डायगोनल पे हम क्या बना लिए, एक ट्रेंगल बना लिए, और भी कैसा ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको फाइंड कर लेते हैं। अब बोलेगा साहब बहुत आसान है, अगर हमें डायगोनल का लेंथ पता है ना, तो हम दुनिया का सारा काम कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो ये तुम्हारा स्क्वायर है, और ये मान लीजिए दोस्त इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है। हमने क्या किया, डायगोनल, जो इसका डायगोनल है, जैसे मान लो इसका नाम पता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए बी सी डी। अगर ये ए है तो बताइए ये क्या होगा, √2a होगा। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल पे एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे,
डायगोनल पे हम एक क्या करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। मान लीजिए ऐसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें, थोड़ा सा उल्टा फिगर, रुक जाओ, हाँ अब तो बन जाएगा। चलिए, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हम आपको बोलेंगे डायगोनल, ये स्क्वायर का एरिया और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके एरिया का अनुपात क्या होगा। तो देखना, हम क्या पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, वेट, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का अनुपात क्या होगा। सिंपल है। तो अगर आप बोलेंगे साहब, अगर हमको डायगोनल के टर्म में अगर हम दोनों काम कर ले तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो बोलेगा सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलेगा, 1/ए और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, √3/2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है ना, √3/2 इंटू साइड का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। सिंपल बात है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा, ए स्क्वायर, और नीचे में क्या आएगा साहब बताइए, नीचे में आएगा √3/2 इंटू, और √2a का स्क्वायर मतलब क्या आ गया, 2a स्क्वायर। अभी देखो क्या क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/√3। मतलब अगर इनके एरिया का अनुपात आपसे पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आपको डायगोनल का डायरेक्ट लेंथ पता है तो काम कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे अच्छा चीज क्या बनने वाला है, कभी कभी स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल बना लेगा, फिर कभी कभी क्या होगा, स्क्वायर को सर्कमस्क्राइब कर देगा किसी सर्कल से। तो ऐसे इनफाइनाइट आपसे फिगर बना के आपसे पूछ सकते हैं। उन सब केस में डायगोनल का बहुत ज्यादा यूज है, उन सब केस में डायगोनल का बहुत ज्यादा यूज है। आइए देख, अभी अपना मेन चर्चा जी डायगोनल पे होने वाला, और हमें लगता है डायगोनल का लेंथ कैसे क्या है, ये तो आप समझ गए हैं, बहुत आसानी से आप समझ चुके हैं। देखिए, हम लोग पहले, ये थोड़ा सा अ, लग रहा है कल्याण हो रखा है, थोड़ा सा किसका, इंटरफेस का। वेट ए मिनट मित्र, वेट, यारा कभी कभी ये सब चीज भी हैंग होते रहते हैं ना। चलिए, हो गया। अब आते हैं। हुआ क्या था, आप समझे थे क्या हो रहा था, मैं इधर स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहा था और हमारे ओबीएस पे दिख ही नहीं रहा था। ये सब धीरे धीरे मैं सीखा हूँ। पहले तो अगर एक बार ऐसा हो गया ना दिक्कत, कल्याण भाई अब कुछ नहीं होगा हमसे, फिर मैं काटू वीडियो, फिर मैं पूरा करूँ, अच्छा ऐसे होता था। यार अकेले मैनेज करना बड़ा कठिन है ये सब, और हम लोग उतने क्वालिफाइड है नहीं इन सब चीजों में। आइए काम शुरू करते हैं दोस्त। चलो, अपना मेन मुद्दा क्या था, अपना मेन मुद्दा अभी थी डायगोनल पर। डायगोनल का मेन मुद्दा है, और डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू ए, और डायगोनल के टर्म से एरिया क्या होता है, डायगोनल² 2। सिंपल बात है। अब आइए हम लोग देखेंगे इन सर्कल, सरकम सर्कल, या सरकम स्क्राइबिंग या इंस्क्राइबिंग। हम लोग दोनों चीज अभी लिखते हैं, इंस्क्राइबिंग और सरकम स्क्राइबिंग। ठीक है, देखो इंस्क्राइबिंग का मतलब क्या हो गया समझिए, कौन किसको इंस्क्राइब करेगा, ये आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर के अंदर में पहले एक सर्कल बना रहे हैं। देखिए दो केस होगा, दोनों केस का हम फिगर एक ही बार बना दे रहे हैं। ठीक है, ये मान लो एक अपना स्क्वायर है, और इसमें हम लोग एक फिगर बना लेते हैं सर्कल का। थोड़ा सा, ताकि ये सब में टच हो जाए। बहुत बढ़िया फिगर बना। अब आओ देखो, एक और फिगर हम लोग बना लेते हैं।
2 फिगर हम लोग बना ली, काम करते हैं। देखिए इसमें कौन, देखो अभी हम स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सारा बात बोलेंगे, हम जो भी बात बोलेंगे वो स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। देखो जब स्क्वायर के अंदर में सर्कल बन रहा है, इट मींस इंस्क्राइब कर रहा है वो सर्कल को। हमने क्या बोला, फिर से सुनना। अगर स्क्वायर के अंदर में सर्कल बन रहा है, इसका मतलब क्या, वो सर्कल को इंस्क्राइब कर रहा है। और स्क्वायर के बाहर में सर्कल बन रहा है, इसका मतलब क्या, वो सर्कल को सरकम स्क्राइब कर रहा है। मतलब बाहर से स्क्वायर, स्क्वायर देखिए स्क्वायर है ना, स्क्वायर के अंदर में बना तो अंदर वाले को बोलेंगे इंस्क्राइब, और स्क्वायर के बाहर में बना तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरकम स्क्वायर। ये सिंपल बात है। कभी कभी इन सर्कल सरकम सर्कल का भी नाम आते रहता है इन लोगों का। ठीक है, देखो तो इस केस में हम एरिया के बारे में कैसे देखेंगे, जैसे हमेशा आपसे स्क्वायर दे दिया जाएगा और बोलेगा भैया आप सर्कल का एरिया बताएं, तो बहुत आसान है, या वाइस वर्सा भी पूछ सकता है। तो देखिए कैसे बनेगा, इन दोनों केस में याद रखिएगा, इन दोनों केस में याद रखिएगा जो, चलो सबसे पहले ये पहला वाले फिगर का काम करते हैं। सबसे पहले पहला वाला ही फिगर, दोनों का एक बार नहीं बताते। देखिए अगर आप ऐसे देखो, यहां से इसको ज्वाइन करेंगे ना, ये पता है क्या होगा, ये इस सर्कल का, ये इस सर्कल का क्या होगा, डायगोनल होगा। डायगोनल सॉरी डायमीटर होगा। इसका क्या होगा जी, डायमीटर होगा। सिंपल है, ये क्या होगा, डायमीटर होगा। तो बोलेंगे सर जो सर्कल का डायमीटर है, जो सर्कल का डायमीटर है वो किसके बराबर है, अगर हम उसको कहीं 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 अगर नीचे धीरे धीरे खींच के ले आए तो वो स्क्वायर के साइड पे आ जाएगा, वो स्क्वायर के साइड पे आ जाएगा। सिंपल बात है। तो इस केस में क्या होगा जी, साइड ऑफ स्क्वायर, इस केस में क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, याद मत कीजिएगा समझिएगा, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर डायमीटर ऑफ सर्कल। इस केस में क्या होगा जी, साइड ऑफ स्क्वायर बराबर डायमीटर ऑफ सर्कल। सिंपल बात है। जैसे मान लो अगर साइड अपना ए है तो ये डायमीटर भी क्या होगा, ए होगा। तो रेडियस बराबर क्या होगा, रेडियस बराबर क्या होगा, ए बाई टू होगा। सिंपल बात है, रेडियस बराबर क्या होगा, ए बाई टू। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूं, एरिया बराबर क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। और पाई इंटू आर क्या है आपका, ए बाई टू है, ए बाई टू का स्क्वायर। इट मीन्स क्या होगा, पाई ए स्क्वायर बाई फोर। सिंपल बात है। बट ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको समझ के रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्क्वायर का साइड होगा वही सर्कल का क्या होगा जी, डायमीटर होगा। सिंपल। दूसरा वाला केस में, दूसरे वाले केस को समझिए आप। देखो दूसरे वाले केस में बहुत अच्छा बात किया है ना। तो अगर आप यहाँ पे इस स्क्वायर के डायगोनल को मिलाएंगे ना, इस स्क्वायर के डायगोनल को मिलाएंगे ना, ये पता क्या होगा, ये सर्कल का डायमीटर बन जाएगा। ये सर्कल क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। सिंपल बात है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मान लो देखो ये यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब अगर आप जानते हैं ना, जो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर आप इस ज्वाइन कर देंगे, जो हरा जो इसका डायगोनल है, अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो पूरा क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आइए, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर डायमीटर ऑफ सर्कल। सिंपल है। अब देखो अगर मान लो स्क्वायर का साइड मान लो अगर ए है, तो डायमीटर के डायगोनल क्या होगा, रूट टू ए होगा। यस सर। और डायगोनल क्या होता है जी, टू इंटू आर, टू इंटू आर। और ये किसके बराबर आ जाएगा, रूट टू ए के बराबर है। मतलब डायमीटर किसके बराबर आ जाएगा, रूट टू ए के बराबर आ जाएगा। आर बराबर क्या होगा, रूट टू ए बाई टू। अगर आप इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ये ए बाई रूट टू आ जाएगा। अगर आप एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है पाई इंटू ए स्क्वायर, मतलब पाई इंटू ए बाई रूट टू का स्क्वायर कर दी। अगर आप इसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपके यहाँ से आंसर आ जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर बाई टू। सिंपल बात, ये बात आप याद करके रखिएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अच्छा सर जो अंदर में सर्कल बना था उसका एरिया आया था पाई ए स्क्वायर बाई फोर, और जो बाहर में सर्कल बना था उसका एरिया आया था पाई ए स्क्वायर बाई टू। मतलब सर अगर बाहर वाले सर्कल के एरिया का अगर हम आधा कर देंगे तो अंदर वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा। यस सर। चलिए, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल
डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल अभी हम लोग देखे थे इन सर्कल वाले का एरिया क्या आया था, पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ये सब चीज, पाई ए स्क्वायर बाई 4 और सर्कम सर्कल के एरिया कितना आया था, पाई ए स्क्वायर बाई 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, ये 1/2, ये सॉरी 2/1 आ जाएगा, 1 बाई नहीं नहीं 1/2 आ जाएगा, सिंपल है। एरिया ऑफ इन सर्कल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कम सर्कल बराबर 1/2। आप ऐसे भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ इन सर्कल बराबर 1/2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ये बात आप याद रखिएगा, आप याद के तौर पे रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, बट जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात था, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात था, पता वो क्या था, वो था आपका ये दोनों सर्कल। इन सर्कल कैसे निकालेंगे, सर्कम सर्कल कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है ना, बहुत मजा आएगा, फिर डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप आप बेसिक्स तो सब कुछ समझ गए होइएगा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और काम करते हैं। ठीक है, चलो आओ, तुम लोग बेसिक समझ गए, अब धीरे धीरे सवाल पे आएंगे। सवाल तो बहुत आसान सब दिया जाएगा, जो दुनिया का सबसे आसान सवाल होगा वही सब अपने क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है और वही अपने पेपर में आता भी है भाई। देखिए सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2। सिंपल बात है, अगर आपको डायगोनल का कितना दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर दिया, तो एरिया क्या होगा आपको पता है। डायगोनल बराबर क्या है, 5√2 है। एरिया बराबर क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर बाई 2 होता है, ये सबको पता है। 5√2 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट गया, आपका आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। नंबर खत्म, नहीं कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला पता है। ई नहीं, जो आप डायगोनल से साइड निकालिएगा फिर आप एरिया पे जाइएगा, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। देखो दूसरा वाला सवाल क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आपका 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। What is the perimeter of the square formed with the diagonal of the original square as its side? सिंपल है, देखिए क्या कह रहा है, पहले तो एक स्क्वायर है, देखो एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है, जिसका इसका एरिया है आपका इसका एरिया है 169 और एरिया का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर, यहाँ से साइड निकाल सकते हैं, यस सर। ए बराबर क्या आएगा, रूट अंडर 169, दैट इज कितना 13, इसका साइड कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। आपसे बोला व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म्ड विद द डायगोनल ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर एट इट्स साइड। मतलब मान लो अगर इसका डायगोनल हम ऐसे बनाते हैं तो इसका डायगोनल कितना होगा, तो दुनिया जानता है a√2 होगा, मतलब 13√2 होगा। तो बोला इसके डायगोनल के लेंथ का अब आप क्या बनी के स्क्वायर बनाइए, उसका पेरीमीटर हमको बताइए। मतलब ये कह रहा है ऐसा बात, मतलब ये कह रहा है ऐसा बात भाई, जो ये कह रहा है ऐसा बात, एक डायगोनल बनाइए, एक डायगोनल बनाइए जो 13√2 का इसका ईच साइड हो, ये 13√2, ये भी 13√2, ये भी 13√2 और ये भी 13√2। इसका पेरीमीटर हमसे पूछा है, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 13√2। ये समझाने के लिए हम लोग इतना काम किए हैं, दैट इज कितना जी 52√2 आंसर आ गया। और कोई बच्चा भरवली भी बता सकता है, बोला अच्छा एरिया अगर 169 है तो साइड कितना होगा 13 होगा, सिंपल बात है। और अगर साइड 13 होगा तो डायमीटर ये इसका डायगोनल कितना होगा 13√2 होगा, और उस डायगोनल के लेंथ का हमको एक स्क्वायर बनाना है, उसका पेरीमीटर पूछा है, तो 13√2 इंटू 4 मतलब 52√2 आंसर आ गया। आगे बढ़िए, अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं, अच्छा सवाल है सवाल नंबर 4। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर माई फ्लोर हुज लेंथ इज 4 मीटर एंड ब्रेथ इज 3 मीटर एंड ईच टाइल इज ए स्क्वायर साइड ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखिए आप अगर अपने थोड़ा दिमाग को प्रेशर डालेंगे ना, तो आप देखेंगे गुरुजी सबसे पहली बार हम पता है ये सवाल कब बनाए थे, ये सवाल हम लोग क्लास 6 में बनाना शुरू किए थे। भले 6 में हम लोग इक्वेशन वगैरह नहीं जानते थे, हम लोग क्लास 7 से इक्वेशन वगैरह सीखे थे, बट हम लोग को याद करवा दिया जाता था। अच्छा मैं बताऊं सबसे पहले आप इक्वेशन वाला सब चीज कब बनाए हैं, एलसीएम इंटू एससीए बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, याद है आपको। अगर मान लो आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पता है, एलसीएम पता है, तो एचसीएफ निकालना होगा। चाहे मान लो एलसीएम में सी पता है, फर्स्ट नंबर पता है, तो सेकंड नंबर निकालना होगा। अब हम लोग को वहां पे डायरेक्ट याद करवा दिया जाता है, तो भैया एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर बराबर सेकंड नंबर। बट कायदे से ये चीज क्या है, ये चीज इक्वेशन है।
तो मैंने याद नहीं करते तो डायरेक्ट हम लोग बाद में आके सोल्व कर लेते, तो धीरे धीरे हम लोग का दिमाग खुलता है। उसी क्रम में अगर आप ये देखेंगे, हमें याद है जो क्लास 6 में ऐसा सवाल आया था मेरे लाइफ में पहली बार, आपके भी लाइफ में पहली बार ही क्लास 6 में आया होगा, ये कैसे बनाएंगे। और एलसीएम एचसीएफ के बारे में भी क्लास 6 में था, वो भी अच्छा था, वो ऐसा सवाल भी इंक्लूडेड है अपने इस वीडियो में। देखो, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर माई फ्लोर। एक फ्लोर है, मतलब मानिए ना एक फर्श है जो 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। इसके कहने का ये मतलब है भाई, जो स्क्वायर फर्श नहीं है, रुक जाओ, ऑटो शेप लेना भूल गए। ये क्या हो गया भाई। हम्म, अब सही। एक आपका ये मान लो, ये फिगर है, इसका लेंथ कितना है 4 है, और ब्रेथ कितना 3 मीटर में, इस बार ये बात को याद रखिएगा। और बोल रहा है एक स्क्वायर है, मतलब अपने को इसे यहाँ पे टाइल्स बिछाना है जिसका स्क्वायर साइड है, मतलब वो टाइल्स स्क्वायर है। आप देखते होंगे ना, जनरली टाइल्स स्क्वायर ही तो आता है, लेकिन बाथरूम का तो लंबा लंबा होता है, 2x1 साइज का आता है, वो अलग चीज है। बट अपने घर में देखेंगे तो 1x1 का ही हम लोग फर्श में लगाते हैं, या बड़ा वाला मार्बल लगाते हैं तो 2x2 का लगाते हैं। वहां पे हम लोग कोशिश करते हैं अपना घर अपना स्क्वायर टाइप दिखे। ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो देखिए, तो अगर मैं आपको स्क्वायर की बात बोलूँ, टाइल्स की, तो आप टाइल्स कैसे बिछाएंगे, सोचेंगे जो, चलो एक टाइल्स हम लोग ऐसे बिछा लेते हैं। दूसरे कलर से यूज कर, मान लो एक टाइल्स आप ऐसे बिछा लिए, अगली बार आप ऐसे बिछाएंगे, समझ रहे हैं ना, ऐसे कंटिन्यू बिछाते जाएंगे आप। मतलब इसके एरिया को कवर कर रहे हैं, इसके एरिया को कवर कर रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका टोटल एरिया निकाल लेंगे, और टोटल एरिया में देखेंगे तो अब एक एक टाइल्स कितनी बार आएगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया को किसी टाइल्स के एक एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स चला आएगा। यस सर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स बराबर एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ईच टाइल। ठीक है ना, सिंपल बात है। इस ऐसे सवाल में बहुत एक बात का ख्याल रखा जाता है, जहाँ पे दोनों का एरिया यूनिट सेम होना चाहिए। अगर दोनों मीटर में है, अगर मान लो लेंथ ब्रेथ मीटर में है, तो स्क्वायर का जो टाइल्स का है वो भी आपको मीटर में होना चाहिए, नहीं तो दोनों को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल बात है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्त, जो टाइल्स है ना उसका डायमेंशन ही ना दें, फिर आएगा मजा। टाइल्स का डायमेंशन ही नहीं देगा, फिर बोलेगा बताइए इसमें मैक्सिमम कितना टाइल्स लगा सकते। आएगा, आएगा आएगा, सब आएगा। देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो बताइए एरिया ऑफ फ्लोर यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये मीटर में है, और ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लेंथ 20 सेंटीमीटर ब्रेथ, ऐसा सिस्टम है। तो देखो, एरिया फ्लोर क्या आएगा, तो 400 इंटू 300, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ईच टाइल्स का एरिया कितना आएगा, 20 इंटू 20 आएगा, कट गया भैया, 20 20 है, 400 खत्म, 300 टाइल्स हो गया। आगे बढ़, अब देखिए, अब आपका ये अच्छा सवाल है। द लेंथ ए रूम इज 5.2 मीटर इन लेंथ एंड 2 मीटर इन विड्थ, द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, अच्छा लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स टू रिक्वायर्ड द कवर इट्स एरिया। मतलब टू एग्जैक्टली कवर, मतलब कम से कम आप वो स्क्वायर का साइज बताइए, टाइल्स का साइज बताइए, जो क्या करेगा, जो इस एरिया को एकदम पूरा कवर कर लेगा। पूरा कवर का मतलब समझते हैं ना, तो मतलब कहीं नहीं सर अंतिम में थंगा छूट गया, सर अंतिम में छूट गया तो सर फुट्टा लगा देंगे, वो सब नहीं भाई, पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। उस केस में हमें टाइल्स का लेंथ नहीं दिया जाएगा, तो हमें खुद से समझना होगा। तो जो आपका लेंथ ब्रेथ है ना, उसका आप क्या निकाल लीजिएगा, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। मतलब समझिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा ना, तो वो एक स्क्वायर टाइल्स आ जाएगा। तो एक ऐसा आएगा ना, एक ऐसा लेंथ आएगा, जो एक मतलब ये टाइल्स का ऐसा लेंथ आएगा जो क्या करेगा, जो आपका फ्लोर है, तो फ्लोर के लेंथ को इक्वली डिवाइड कर देगा, और फ्लोर के विड्थ को भी इक्वली डिवाइड कर देगा। समझ रहे हैं, ऐसा बात आएगा। जैसे मान लो 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मान लो 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 8 10 का एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। सिंपल बात है। देखो, 2 से तुम काटोगे तो 10 भी कट जाएगा, मतलब अगर तुम ऐसा सोचोगे दो दो पार्ट काटे तो 5 पार्ट कट जाएगा, और 8 को काटोगे तो दो दो बार में काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो पूरा इक्वल कट सकता है, ये नहीं जो आखिरी में तनका छुट्टा बच जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है जो भैया, पहले तो आप एक घर बना लीजिए। इस घर में हम लोग टाइल्स भी लगाना चाह रहे हैं अभी, देखिए। और कहना क्या चाह रहा है ये, तो ऐसा सिस्टम है। लेंथ 5.2 मीटर है और विड्थ किसका इतना 2.0 मीटर, मतलब 2 मीटर लिखते हैं ना, सिंपल है। एक काम करते हैं, पॉइंट में तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 520 सेंटीमीटर, और इसको क्या लिख लेते हैं जी, 200 सेंटीमीटर। और हम क्या करते हैं, जो 520 और 200 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। जो आएगा ना उतना ही लेंथ होगा और उतना ही ब्रेथ होगा। जो एचसीएफ आएगा वही टाइल्स का ईच साइड होगा, ईच साइड का लेंथ होगा। सिंपल बात है, तो समझो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 200 and 520 so that we will get length of each side of tile। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 200 और 520 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, 200 ये तो आपको आता होगा निकालने, 2 से 2 बार में 400, 120 आ गया, 120 से काट दीजिए 200 को, एकम बार में 80 आ गया, 80 से काटिए 120 को, 1.5 बार में मत काट दीजिएगा, पूरा का पूरा कटना चाहिए। 40 आ गया, हाँ 40 से आपका 80 कट जाएगा, 40 है ना। तो एचसीएफ कितना आ गया, 40 आ गया। देयरफॉर एक आपका स्क्वायर बनेगा ये, और इस स्क्वायर का ये भी लेंथ भी 40 और ब्रेथ भी। सिंपल बात है। अब आपको क्या बोल रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है, अब ऐसा है, आपको स्क्वायर बना दिया ये टाइल्स वाला। तो सिंपल है, आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर क्या होगा, क्या बोलेगा सर, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ईच टाइल्स। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर, तभी हम लोग देखे थे किसका किसका निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, 200 गुने 520, ये आपका एरिया आ गया। और ईच टाइल्स के एरिया क्या होगा, 40 गुने 40 होगा। ठीक है ना, चलो यही था आपका 200 520। आइए काट पीट मचाइए, आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल बात है। एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो दो जीरो उड़ा दीजिए, सिंपल बात है। अब किससे काट लो, 4 से कितनी बार में, 130 बार में। और फिर किसको काटोगे, 2 से कितनी बार में, 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 65 बार में। आपका टोटल कितना आ गया, 65 टाइल्स आ गया। देखो तो कोई आंसर है क्या, 65 टाइल्स, यस, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है। तो इस सवाल में देखो, ये सवाल क्या था, ये सवाल अच्छा सवाल था। ऐसा सवाल सबसे पहले आप क्लास 6 में बनाए ऐसा सवाल, और पेपर में भी अक्सर आते रहता है। बच्चा क्या करता है, अगर ये स्टेप उसको नहीं पता है, जो अगर हम लेंथ और ब्रेथ का एक ऐसा टेप लाएंगे, नंबर सिस्टम में भी बार बार आते रहता है, एक ऐसा टेप लेके आएंगे जो लेंथ और ब्रेथ को इक्वली काट देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। जो उसका एचसीएफ आएगा उसी लेंथ का हम एक स्क्वायर टाइल्स मान लेंगे। और एरिया ऑफ फ्लोर को अगर हम ईच एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर देंगे तो मेरा लिस्ट नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। उससे भी छोटा हो सकता है, अब कोई नहीं, एक एक सेंटीमीटर का लगा दे तो नहीं होगा, एकदम होगा, एक तो सबको काट देता है ना। यस, ये भी होगा, सिंपल बात है ना। बट यहाँ पे लिस्ट पूछा है, स्क्वायर टाइल्स। ठीक है, आओ आगे जाओ। देखो, आप पूछ रहे व्हाट इज द रेशियो द इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ ए स्क्वायर। अभी तो हम लोग देखे थे कुछ देर पहले, इन रेडियस और सर्कम रेडियस की कहानी आई। क्या था, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं, एक मैं स्क्वायर बना दूं और अंदर में एक सर्कल बना लूं। ठीक है, और एक बाहर में सर्कल बना लूं। इसको प्यार से बनाते हैं।
कहीं प्यार के चक्कर में कल्याण न हो जाए। रुक जाओ। ज्यादा हाँ, चलिए मान के चलते हैं जो अपना ये परफेक्ट फिगर है। आओ देखो, अगर मैं आपको इन सर्कल की बात करूं, अगर मैं आपको इन सर्कल की बात करूं तो आप बोलिएगा सर इन सर्कल है। देखो इन सर्कल में अगर आप इसको देखोगे तो जो आपका ये सर्कल का जो डायमीटर होगा, जो सर्कल का डायमीटर होगा वही क्या होगा, स्क्वायर का ईच साइड होगा। ठीक है ना। इन सर्कल के केस में हम पूरा लिख दे रहे हैं अभी, लेंथ ऑफ ईच साइड, ऐसे लिख दो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, नहीं नहीं लेंथ ऑफ डायमीटर बराबर साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, ये 2r होता है, और आपसे रेशियो ऑफ इन रेडियस, रेडियस के बारे में पूछा तो 2r बराबर क्या है, a है, r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। सर्कम रेडियस के बारे में सोचते हैं। देखो सर्कम रेडियस के बारे में अगर हम आपको बताएंगे तो आप बोलेगा गुरु जी अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे ना, ये स्क्वायर का तो डायगोनल बन ही जाएगा, और सर्कल का बड़े वाले बाहर वाले सर्कल का डायमीटर ही बन जाएगा। यस सर, हो गया। तो यहाँ पे डायमीटर बराबर क्या था, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायमीटर क्या होता है, 2r, यहाँ पे 2 कैपिटल R लिख लेते हैं, है ना, बराबर डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और अगर साइड ए है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, √2 है। यहाँ पे कैपिटल R बराबर क्या होगा, √2a/2, काटिएगा तो क्या आएगा, a/√2। हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा था, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का अनुपात ही तो पूछा था। देखो मतलब स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर, स्मॉल आर कितना है, a/2, और कैपिटल आर कितना है, a/√2। ठीक है ना। ए से ए कट गया ये आपका, और ये ऐसे कर लो, √2 से √2 बार में कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/√2, 1:√2। कोई ऑप्शन है क्या, ध्यान से देखिएगा, 1:√2 या √2:1 भी होगा, ये बात आप याद करके रखिए। तो सिंपल है ना, हमेशा अंदर वाले से तो बाहर वाले का बड़ा ही होगा ना। अगर ये 1 है तो वो √2 होगा, बोलेगा सर √2 तो वो एक से छोटा है ना, वो 1.414 होता है। ठीक है। और अगर एरिया पूछेगा तो क्या आएगा, 1:2, √2 का स्क्वायर, और पाई तो दोनों में कॉमन ही होगा ना, सिंपल है। अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या, सवाल नंबर 6 आसान सवाल है, देखिएगा। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड बीसी बराबर 10 है, और बीसी का लेंथ 10 है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर PQ/RS। अगर आप सच पूछेंगे तो ऐसे सवाल आपको ज्योमेट्री में मिलेंगे, बट अभी मेंसुरेशन का बात है इसलिए सवाल को मेंसुरेशन में भी खींच के ले आए हैं। देखिए ऐसे बहुत प्यारा सवाल है, देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस इसे कितना 10 है, देन व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर PQ/RS। तो आपको PQ/RS का साइड बताना है। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ऐसा बात बोलूं जो सर, अच्छा एक बात बताओ, ऐसे सवाल में देख के आपको क्या लग रहा है, सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, स्क्वायर है, अंदर में एक स्क्वायर बन रहा है ना, सारे एंगल तो इसके 90 हो सकते हैं। सही बात है, सारे एंगल इसके 90 हो सकते हैं, सिंपल है। तो देखो ये एंगल 90 हो जाएगा। जब भी 90 वगैरह बने ना तो कोशिश करना दो काम करने का, एक सबसे पहले कहीं पाइथागोरस थ्योरम लग जाए, और दूसरा कहीं सिमिलरिटी लग जाए, दूसरा कहीं सिमिलरिटी लग जाए तो काम हो सकता है। ठीक है, समझो। देखो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालूं, कोई समस्या तो नहीं होगा, आप कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डी मान लेते हैं, एडी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। तो अगर आप बोलिएगा सर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के बारे में सोचेंगे तो क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस कौन है आपका BC, और हाइट कौन है आपका AD, हाइट कौन है आपका AD, सिंपल है। और देखो तो देखना क्या होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अब कितना दिया हुआ, 80, 80 बराबर 1/2 इंटू BC, BC का वैल्यू 10 है, और AD अपने को नहीं पता। बोलेगा सर AD का क्या यूज है, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे उड़ा दीजिए, तो 80 बराबर कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा। सिंपल बात है। 80 का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। ये हो गया, एडी आपका 16 हो गया। अगर मैं आपको बोलूं जो भाई ट्रेंगल, सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं जो भाई ट्रेंगल ए आर एस ले लो, ठीक है ना, ए आर एस ले लो, और ट्रेंगल एबीसी है, ये दोनों सिमिलर है, बोलो कैसे? ऐसे आप कोई छोटा छोटा भी ट्रेंगल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा सर कैसे सिमिलर है, सो बताइए, अभी आपको पता चलेगा। क्या दोस्त, ये साइड और ये साइड पैरेलल होगा? बोलो क्यों, 90 डिग्री है ना, 90 90 180 डिग्री हो जाएगा। यस सर। तो अगर ये पैरेलल है, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, और ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ट्रायंगल ए आर एस सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। सिंपल बात है ना। अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है, याद करके रखिएगा, ट्रायंगल सिमिलर होता है तो जो उनके साइड का अनुपात होता है ना, वही उनके हाइट का भी अनुपात होता है, वही उनके पेरीमीटर का भी अनुपात होता है, वही इनके एल्टीट्यूड का भी अनुपात होता है। ये छोटा बात सब आप याद करके रखेंगे, सिंपल बात है। ये देखिए, नहीं तो आप कोई भी एक छोटा ट्रायंगल ले सकते थे, जैसे मान लो यहाँ पे ई रख देते हैं, इससे भी हो जाता है। ए आर ई को सिमिलर कर देते एडीसी से, ये भी हो सकता था, आपके ऊपर है। तो ट्रायंगल ए आर एस पे लेके चलते हैं, तो देखिए, तो हम लोग एक बात जानते हैं, अगर मान लीजिए ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके इक्वल एंगल के अपोजिट वाले साइड का अनुपात सेम होता है, और हाइट का भी अनुपात सेम होता है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, ठीक है ना। देखो, तो देखो ना यहाँ पे आर एस, और आर एस क्या है, आर एस आपका पीक्यू आर एस का, पीक्यू आर एस जो आपका स्क्वायर है उसी का ईच साइड है, तो हम इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, ए, ठीक है। अगर ये ए है तो बताओ ये भी ए होगा? यस सर, होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, एडी, एडी का लेंथ कितना है? एडी का लेंथ अगर आपका 16 है, देखना एडी का लेंथ अभी 16 आया था, और जो ये लेंथ है वही ये वाला भी लेंथ होगा, क्योंकि स्क्वायर है, ये ए है, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, 16 माइनस, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, 16 माइनस। सिंपल बात है। तब हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल के जो साइड का अनुपात होगा वही इनके हाइट का भी अनुपात होगा। देखो, तो ट्रायंगल ए आर एस का हाइट कितना था, बोलेगा 16 माइनस ए है, और ट्रायंगल एबीसी का हाइट कितना था, बोलिएगा कितना था, ये 16 था, बराबर साइड का अनुपात। तो पहले हम छोटा ट्रायंगल लिए हैं, तो अभी भी हम छोटा ही ट्रायंगल लेंगे, एआरएस ही लेंगे। एक बार एआरएस का साइड क्या है, ए है, सिंपल है, और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी है, उसका साइड क्या है, 10 है। हो गया, हम यहाँ पे इक्वेट करवा दीजिए, क्या होगा, काट दो, 2 से 8 बार में, 2 से 5 बार, तो 16 पंचे 80 माइनस 5a बराबर कितना, 8a, 8 5 13a, 13a बराबर 80, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80/13, ऑप्शन नंबर बी, खत्म हो गया, आंसर आ गया। बोलिएगा सर ये था एक्चुअली आपका मेंसुरेशन का सवाल, लगा दिया अब इसमें ज्योमेट्री, तो गलत बात है ना। सिंपल है, कभी कभी आपसे ये देख के मतलब मेंसुरेशन का सवाल देकर ज्योमेट्री घुसा देगा, ज्योमेट्री देख के मेंसुरेशन कर लेगा, बट आता है, दोनों का मिक्सचर हमेशा आते रहता है। और ये सवाल अगर आप हमसे पूछेंगे तो बहुत आसान सवाल है, हाँ, समझाने में जरूर टाइम लगेगा, सिंपल बात है। देखिए, हम लोग पहले क्या सोचे, जो मेरे दिमाग में क्या चलता है, जो अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा है, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉरवर्ड सवाल नहीं है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा है या 90 डिग्री के बारे में चर्चा है, तो दो बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए। सबसे पहला बात जी, पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा बात जी, ये जी क्या बोलते हैं आपका, सिमिलरिटी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे राइट एंगल का यूज ऐसे आ गया, जो भैया क्या, दो साइड आपका पैरेलल हो गया। मान लो अगर बी सी आर एस आर के पैरेलल है, तो क्या होगा जी, रिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, तो हमने इक्वल करवा दिया। तो मान लो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला मान लो ये थीटा है आपका, तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, आपका अल्फा अल्फा हो गया। तो हम लोग जानते हैं अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो जो उनके साइड का अनुपात होगा वही इनके हाइट का भी अनुपात होगा, ठीक है। तो अगर मान लो बीसी का लेंथ हमको पता है, कितना पता है, 10 है, तो एस आर का लेंथ हमने मान लिया ए, और एस आर क्या है, एक्चुअली पीक्यू आर एस का, पीक्यू आर एस स्क्वायर है, उसका एक साइड है। तो अगर एस आर का वैल्यू ए है तो एस पी का भी वैल्यू ए होगा, और अगर एस पी का वैल्यू ए है तो ईडी का भी वैल्यू ए होगा, और एडी का वैल्यू 16 है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 माइनस ए हो जाएगा। फिर आप रेशियो निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
आगे बढ़। देखो सवाल नंबर 7 है, प्यारा सवाल है, अक्सर आते रहते हैं ऐसे सवाल, और ये आपके प्रीवियस ईयर ही सवाल है। देखिए, इन द गिवन फिगर टू स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन। गिवन फिगर में टू स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट? मतलब एक बड़ा स्क्वायर एक छोटा स्क्वायर है, आपको बताना इसका एरिया क्या होगा। जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया बताना। यहाँ भी देख के आपको क्या लगना चाहिए, 90 डिग्री है तो या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या तो अब क्या कर दो, सिमिलरिटी लगा दो। सिंपल चीज है। देखो, जो बड़े वाला है स्क्वायर, ये कितना है, 20 है, और जो छोटा वाला ये कितना है आपका, 8 है। आप इसको भी 20 मान सकते हैं, क्या मान सकते हो, होगा ही भाई, सिंपल बात है ना। तो क्या बोले, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट? देखो, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट के लिए हम आपको एक बहुत मस्त बात बताते हैं, समझना। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट को जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लो बी है, यहाँ पे मान लो सी है, यहाँ पे मान लो डी है, और यहाँ पे मान लो ई है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी। जो शेडेड पार्ट का हमसे एरिया पूछ रहा है वो किसके बराबर हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी के बराबर है। और अगर ये 90 डिग्री, सर ये कैसे 90 डिग्री, अरे स्क्वायर है ना, अगर ये 90 डिग्री तो क्या होगा, 1/2 इंटू ए ई इंटू बी ई। और देखो ए ई का लेंथ कितना, 8 है, तो मामला कहाँ फंसेगा, बी पे। मामला कहाँ फंसेगा भाई, बी पे। भाई जब मामला अपना अगर बी पे फंसेगा तो हम कोशिश करेंगे अपना सारा अब एनर्जी ना बी को फाइंड करने में लगाना होगा। तो डायरेक्ट तो बी निकलेगा नहीं, 90 डिग्री तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम या तो सिमिलरिटी। देखते हैं। तो अगर मैं जो बात लिख रहा हूँ अब हमारे से एग्री करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। क्या सोच के बताना है, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी है क्या? अच्छा, ए बी ई लिखे हैं ना, तो हम लोग ए सी डी लिख देते हैं। ऐसा मतलब डायरेक्ट ऐसा बात नहीं है, जो ए बी ई लिख रहे हैं तो हम ए डी सी लिखेंगे, लेकिन पेपर में जो लिखा होगा ना वो मतलब एक करस्पॉन्डिंग फॉर्म में लिखा होगा, ए बी ई है, ठीक है ना। तो ऐसे वहां पे लिखा होगा ए सी डी, मतलब एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल ए कॉमन है, और एंगल डी और एंगल ई बराबर है क्योंकि 90 और 90, ठीक है। मतलब ए बी ई और ए डी सी में एंगल ए दोनों में कॉमन है, और एंगल ई और एंगल डी 90 90 है, और एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिंपल बात है, ट्रायंगल क्या सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, साइड का अनुपात इक्वल होगा, ठीक है ना। हमें बी का लेंथ नहीं पता, उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स बाई, अच्छा पूरा पहले साइड लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो, बी का अनुपात किससे निकालेंगे, सी डी से निकालेंगे, ठीक। तो बराबर हम लोग बी पहले छोटा वाले ट्रायंगल का लिए हैं, हमें ऊपर में यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल ए ही लिखना होगा, ए ही लिखना होगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में हमको यहाँ पे क्या ए डी लिखना होगा। आप डी मत लिख लीजिएगा, सिंपल है। अब बोलेगा सर डायगोनल नहीं लिख सकते हैं, ए बी, नहीं नहीं लिख सकते, ए बी का लेंथ ही नहीं पता आपको, कहाँ से निकालेंगे। अब देखो बी, बी अभी हम लोग निकाल लेंगे, सी डी का लेंथ कितना है, सी डी कितना है जी, हाँ सी डी तो आपका 20 है, ई कितना 8 है, और ये कितना आपका 20 और 8 28 हो जाए, सिंपल है। यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 4 से 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40/7। ये बी का वैल्यू आ गया। अगर हमको बी का वैल्यू आ गया तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, एरिया ले आएंगे, यहाँ पे पुट करके हम लोग एरिया ले आएंगे। 1/2 इंटू 8 इंटू 40/7, दो से कितनी बार में, 20 बार में, 20 अठे 160/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160/7 नंबर। आसान सवाल था, अगर आप देखेंगे तो आप यही समझेंगे। अच्छा, अगर हमसे शेडेड एरिया हमसे पूछ रहा है तो शेडेड एरिया हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। शेडेड एरिया के लिए हमें यही सोचना होगा भाई, तरीका तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम कुछ नहीं सोच पाएंगे, हम ये सोचेंगे अच्छा जो ट्रायंगल ए बी है वही तो अपना शेडेड पोर्शन है, तो बोलेगा हाँ। अब ट्रायंगल ए बी का एरिया कैसे आएगा, 1/2 इंटू ए इंटू बी, ए तो अपने को पता है, बी का लेंथ लाना होगा, अब बी के लिए सिमिलरिटी लगा दी, सिंपल बात है, आसान चीज है। चलिए आगे बढ़िए। आज ऐसा है किसका मैच, आज हम संडे के दिन वीडियो शूट कर रहे हैं, तो शायद आज एलएसजी का मैच है। कितना स्कोर बना लिया होगा, गेस कीजिए आप,
अगर आपको तो मिल रहा होगा तो अगले दिन कुछ और मैच होगा ना। मैं भी थोड़ा स्कोर देख लूँ भाई। एलएसजी 163 पे 5, तो 63 रन बनाया। अरे बाप रे, ये कौन इतना विकेट ले ली? कुरनाल पांड्या कब से विकेट लेने लगा भाई? तो गलत बात है। कोई विकेट ले लेगा तो फिर T20 में खेलने लगेगा। T20 मतलब वर्ल्ड कप जो आने वाला है, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा नहीं, सिंपल है। आईपीएल में कर लेगा, वर्ल्ड कप में करेगा नहीं, फिर अच्छे खिलाड़ी का ये जगह खा जाएगा। खैर छोड़िए, किसी खिलाड़ी पे कमेंट नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ऐसे भी इसके छोटे भाई का बुरा हाल है कि एमआई का कप्तानी करके। देखो यहाँ पे क्या है। इन द गिवन फिगर पिक्की वारियस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ये पिक्की वारियस है, इसका प्रत्येक साइड 8 सेंटीमीटर है, ये स्क्वायर है। पिक्की वारियस ऑफ साइड, अच्छा पिक्की वारियस एक आपका स्क्वायर है, यहाँ पे लिखना हम भूल गए। पिक्की वारियस का एक स्क्वायर है। चलिए, ये सिंपल, ये बात आप समझ जाइए, एक स्क्वायर है। और एंगल पी क्यू ओ, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी ओ क्यू? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू लाना है तो समझना बात को, क्या ये एंगल 45 डिग्री होगा? एकदम होगा, क्योंकि जो डायगोनल है वो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट कर देता है स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो अगर आप इस एंगल के बारे में सोचेंगे, इस एंगल के बारे में सोचेंगे तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 60, मतलब कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ये 75 डिग्री है, सिंपल। देखो, किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए होता क्या है, वन बाय, समझना, किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्योंकि ये तो स्केलर ट्रायंगल है ना, तीनों एंगल हम अपने को पता है, 45 60 75 अलग अलग एंगल पता है। तो हमें काम करना होगा, हमें ऐसे सोचना होगा, जो एरिया, देखना, एरिया ट्रायंगल पीओ क्यू बराबर 1/2 इंटू, अच्छा सबका साइड कितना, ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ कुछ मान लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। बिना माने भी बन सकता था, दोनों साइड, किसी एक साइड को भी निकाल के काम कर सकते हैं, या तो ए को निकाल ले या तो बी को निकाल ले। बट मैं तीनों फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि आपका दिमाग चले। 1/2 इंटू, अगर 8 लेते हैं तो 8 इंटू ए इंटू साइन 45 डिग्री। इसके लिए आपको ए का वैल्यू लाना होगा, या और 1/2 इंटू 8 इंटू बी, और यहाँ पे क्या लिखना होगा, साइन 60 लिखना होगा। क्योंकि 8 और बी, ये मेंसुरेशन में पता है आपको ना, दो साइड और उसके बीच के एंगल 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन के साथ, तो आपका एरिया आ जाएगा। और आपका मन तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 75, ऐसा भी काम आप कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर लास्ट वाला थोड़ा बकवास लग रहा है, हम लोग एक काम करेंगे, या तो 1/2 इंटू 8 इंटू ए इंटू साइन 45 निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि वहां पे सिर्फ ए का ही वैल्यू लाना है, आप दूसरे से भी ला सकते हैं अगर आप बी का वैल्यू ले आए। ठीक है, देखो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम्म, आप साइन रूल पढ़े होंगे, आप साइन रूल पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़ना था, और हमने ज्योमेट्री में प्रूव भी कर रखा है, हम अपने चैनल पे जाके आप देखिए, आपको दिख जाएगा, हेडिंग में दिख जाएगा साइन रूल। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी बराबर 2r होता है। सर ये सब है क्या? तो मैं आपको पूरी बात लिख दे रहा, मैं आपको पूरी बात लिख दे रहा। अरे ये सर्कल क्यों बन गया भाई? चलिए, ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपका, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। उस केस में क्या होता है, देखो, ए के अपोजिट में साइन है तो आप ऐसे लिखेंगे ए बाई साइन, बी के अपोजिट में साइन बी है तो लिखिएगा बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। ये फॉर्मूला होता है, प्रूफ हम कर चुके हुए हैं, आप जाके देखेंगे सर्कम सर्कल वाले वीडियो में, तो प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग देखेंगे, अगर हमें ए का वैल्यू लाना है, अगर हमें ए का वैल्यू लाना है तो ए बाई साइन है
ए अगर आप पीओ क्यू लेंगे तो ए लेंगे तो उसके अपोजिट में साइन 60 लेना होगा, ए लेंगे तो साइन 60 लेना होगा, और अगर आप बी लेंगे तो बी के अपोजिट में साइन 45 लेना होगा, और अगर आप 75 ले रहे हैं तो उसके अपोजिट में 8 है वो लेना होगा। ठीक है, काम कर लेते हैं। तो ए बाई, देखो ए के अपोजिट में क्या है, ए के अपोजिट में 60 है तो साइन 60 कर लीजिए। अब आप बी मत लिखिएगा, बोलिए क्यों? क्योंकि ए भी अननोन है, बी भी अननोन है, तब तो फिर आपके सामने दो पत्ता खुल जाएगा। और 8/sin75 कर लीजिए, 8/sin75 कर लीजिए, आपका काम हो जाए। अभी देखिए ए का वैल्यू आ जाएगा 8/sin75 डिग्री। आप बोलेंगे सर ऐसा सवाल आता है पेपर में? आपके पेपर का सवाल है दोस्त, ज्योमेट्री में आप ये सब चीज पढ़ रखे हैं, हर एक चीज हम पढ़ा रखे हैं। ठीक है, sin75 का वैल्यू क्या होता है? सिंपल है, √3 - 1/2 होता है। ये आप सीधा याद करके रखेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज को पेपर में डिराइव करने का टाइम नहीं होता है। फिर √3/2 आप बोलिएगा तो हम अभी डिराइव कर देंगे। देखिए चलो यहाँ पे डिराइव कर दे रहे हैं। साइन 75 डिग्री कैसे निकालेंगे, ठीक है ये समय। अच्छा साइन 75 √3 + 1/2 होगा, सॉरी √3 + 1/2 होगा। देखो साइन 75 कैसे आएगा, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या आएगा, साइन 45 cos 30 cos 45 साइन 30। तो पता है ना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। साइन 45 क्या है, 1/√2, और कॉस 30 क्या है, √3/2, ये 1/√2, और ये कितना, √3/2 आ गया। √3 नहीं 1/2, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। कैलकुलेट करेंगे तो √3 + 1/2√2 आ जाए, ठीक है भाई। चलिए भाई हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, पहले ए का वैल्यू ले आते हैं जल्दी से। तो क्या क्या अपना जो कटने वाला है उसको देख दाख लेते हैं। 8 × 2√2 डिवाइडेड बाई √3 + 1 इंटू √3/2। देखो क्या क्या कटेगा, 2 से 2 कट गया आपका, ठीक है ना। तो आइए 8√6 डिवाइडेड बाई √3 + 1, ये आपका ए का वैल्यू आ गया। अब आप ए वाले को ढूंढिए, तो कहाँ दिया हुआ, 1/2 इंटू 8, ए 1/2 इंटू 8 इंटू ए इंटू साइन 45, यही आपका एरिया है। क्या था आपका एरिया, एरिया बराबर 1/2 इंटू 8 इंटू ए इंटू साइन 45। देखिए तो आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर रेशनलाइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आंसर आपका रेशनलाइजेशन के फॉर्म में है ना, एक काम करते इसको हम लोग रेशनलाइज कर ले, ठीक है। 8√6 इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या होगा, √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो √3 + 1 इंटू √3 - 1 क्या होगा, a² - b², √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 3 - 1 2। यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 लिख दीजिए, 2 से आप काट दीजिए तो कितना है का 4 √6 इंटू √3 - 1। इतना सिंपल गणित आपको आता है तो एक काम करो, जो जो कटने वाला काट दो, 2 से कितनी बार में, 4 बार में। 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 4√6 इंटू √3 - 1, और साइन 45 का मतलब क्या होता है, 1/√2 होता है। सिंपल है। आई अगर कटने वाला है तो काट देते हैं, √2 से कितनी बार में कटेगा, ये √3 बार में कटेगा। तो 4 चौका 16, 16 इंटू, अगर √3 बाहर में देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है, तो √3 को अंदर में लेके चले जाइए। तो √3 को अगर आप अंदर में लेके जाइएगा तो √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 - √3, तो 16 इंटू 3 - √3। देखो तो कोई आंसर है क्या, यस सर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप देखें ज्योमेट्री का भी भरपूर यूज होता है, बट अगर आप हमसे पूछें क्या सर ये ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, बोलेंगे नहीं। हम बोलेंगे नहीं भाई ऐसे सवाल अक्सर नहीं आते हैं, तो ऐसे सवाल कम आते हैं बट आते हैं। मैं एक बार और आपको फाइंड करवा दूं, जो देखिए अगर आप 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम लिए थे ना, जब वेक्टर का शुरुआत किए थे फिजिक्स में, यहाँ पे आपको साइन रूल पढ़ना होता था, कोसाइन रूल। मैथ से पहले आपके फिजिक्स वाले टीचर ही पढ़ा देते ये सब चीज। और खैर ज्योमेट्री में तो अपने मेंसुरेशन में भी यूज है ही भाई, ज्योमेट्री में भी यूज है इसका, हमने प्रूव भी कर रखा सर्कम सर्कल वाले चैप्टर में। देखो यहाँ पे देखो, अगर हमें एरिया ट्रायंगल पीओ क्यू लाना था तो उसके लिए क्या करना था, 1/2 इंटू ऐसे कर सकते थे, जो कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल लेते हैं, तो हम यहाँ पे 3 तरीके से एरिया ला सकते हैं।
तो मामला कहाँ फंस रहा था, ए और बी पे। तो अगर हम ए निकालने चलेंगे तो ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी करके निकाल सकते हैं, मतलब ए बाई साइन 60 बराबर 8 बाई साइन 75। तो यहाँ आपका रास्ता कौन रोकता है, साइन 75। अगर आपको साइन 75 का वैल्यू पता है, जल्दी से काम कर लेंगे। तो वहां से क्या ए का वैल्यू आ जाएगा। अब ये नहीं आंख मूंद के काम कर रहे हैं, पहले ऑप्शन में भी देखेंगे, ऑप्शन में रेशनलाइजेशन के फॉर्म में दिया है तो रेशनलाइज कर लेंगे भाई, उसके बाद एरिया ले आएंगे। सिंपल है, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 9। अब बोलेगा सर डरा क्यों रहे ऐसे सवाल से दिखा के, अरे बहुत आसान है। देखो, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड बी ई एफ जी आर स्क्वायर, मतलब दो छोटे छोटे स्क्वायर दे रखे, एक बड़े स्क्वायर और एक छोटे स्क्वायर है। बड़े वाले स्क्वायर का साइड 8 है, छोटे वाले स्क्वायर का साइड 6 है। तो आपको बताना व्हाट इज एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सिंपल बात है, समझना। अगर मैं ऐसा बोलूँ, इसके एरिया को 1 मान लो, इसके एरिया को 2 मान लो और इसके एरिया को 3 मान लो। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ट्रायंगल ए ए डी ई। ए डी ई 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, डी सी जी 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी ई एफ जी थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल बात। बी एफ जी आपका 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समझो बात को, अगर आप पूरे स्क्वायर में से, मतलब बड़ा वाला स्क्वायर एबीसीडी है, उसमें से आप 1 2 3 को जोड़ के घटा दें, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। यस सर। देखो, एरिया ए बी सी डी माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। यस सर। तो अपना मामला फंसता है एरिया ऑफ ए 1 और 2 पे। देखो, बड़े वाले स्क्वायर का साइड कितना है, 8 है, और छोटे वाले स्क्वायर का साइड कितना है, 6 है। तो बताओ, ये पूरा का पूरा 8 है और ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर वाला 8 और ये वाला इधर वाला भी 2 हो जाएगा। यस सर। तो बताओ फर्स्ट का एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 1/2 इंटू 8 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आप सेकेंड का एरिया बोलेंगे तो वो भी उतना ही होगा, 1/2 इंटू 8 इंटू 2, ये भी कितना, 8 आ गया। अगर आप थर्ड का एरिया पूछेंगे तो थर्ड का एक स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड में कितना, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। ठीक है ना। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 36, 8 8 16, 16 प्लस 36 कितना जी, 52 आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बराबर क्या होगा, एरिया बड़ा वाला है स्क्वायर, बड़ा कितना आपका 8, 8 का स्क्वायर माइनस 52, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से अगर आप 52 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आया समझ में। आसान सवाल, आगे बढ़। देखो सवाल नंबर 10 क्या है दोस्त। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3 meter runs around the outside of a square field of side 21 meter. Find the area of the path. देखो, is a path of uniform width 3 centimeter runs around the outside of the square field. मतलब स्क्वायर के आउटसाइड में। अगर नहीं बोलता, अराउंड बोलता, तो अराउंड का मतलब समझिएगा बाहर का ही है। ठीक है ना, ये बात आप याद करके रखिएगा। अंदर में होगा तो अंदर में खास ये वर्णन कर देगा भाई जो अंदर में है। अगर नहीं कुछ देता आप समझना बाहर में। अराउंड द स्क्वायर बोले ना, अराउंड द स्क्वायर फील्ड। अराउंड द स्क्वायर फील्ड का मतलब कहते हैं स्क्वायर के फील्ड के बाहर, बट आउटसाइड अगर यहाँ पे लगा दिया थोड़ा और आपको निश्चित कर दिया। ठीक है। अगर इनसाइड होता तो इनसाइड हमेशा मेंशन करेगा, आउटसाइड मेंशन कर भी सकता है, नहीं भी मेंशन कर सकता। चलो देखो, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3 मीटर। चलो भाई, एक आपका 3 मीटर का पाथ है, ये कहना चाह रहा है एक पाथ है आपका। तो आप बोलेंगे सर ये तो दो स्क्वायर बन जाएगा, एकदम बनेगा। देखो समझना बात को, यहाँ कहना क्या चाह रहा है, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब ये वाला है ना, हमेशा देखो, यहाँ का अगर आप विड्थ निकाल लो, कहीं का भी विड्थ निकाल लो, हर जगह का विड्थ 3 3 ही है।
हर जगह का विड्थ आपका 3 3 ही है, घबराना नहीं। और इसी का आपसे एरिया पूछ रहा था, ठीक है। 3 मीटर रन द अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 21 मीटर। देखिए ये 21 मीटर है, इसके आउटसाइड में 3 मीटर का आपका पाथ है। तब समझना, अगर आप नीचे वाले के बाद देखो ना 21 है, तो 21 के इस साइड भी देखना, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो अगर आप बाहर वाले का लेंथ देखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 21 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 27। ये भी 27 हो गया, ठीक है। और अगर आप इधर इसका ये मान लो लेंथ हो गया, अगर आप ब्रेथ के बारे में सोचेंगे, देखो तो ये तो आपका 21 है, बोलेगा सर ऊपर वाला भी है 21 3 और नीचे वाला भी 3 है, यहाँ भी कितना आ जाएगा 21 प्लस 3 प्लस 3, कितना आ गया 27। तब बोलिएगा सर, तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तब बोलिएगा सर अगर बाहर वाला, अगर हम अंदर वाले को भूल जाए, अगर आप बाहर 21 20 देखो 27 27 का एक स्क्वायर बन गया, तो बाहर वाले स्क्वायर में से अगर आप अंदर वाले स्क्वायर को हटा लीजिएगा तो क्या बचेगा, पट्टी बच जाएगा। दैट विल बी द एरिया ऑफ पाथ। सिंपल है, लिख देते हैं, एरिया ऑफ पाथ बराबर बराबर एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। अब भाई तो बिग कितना है 27 का स्क्वायर, और ये कितना आपको 21 का स्क्वायर। आपका मन है तो 27 में से 21 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो 27 माइनस 21 इंटू 27 प्लस 21, नहीं तो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ऐसे 441 घटा दीजिए, सिंपल बात है। यहाँ पे 6 7 और 1 8 और 2 2 4, 8 6 के 48 का 8 हाथ में 4 288। देख लीजिए आंसर है क्या आपका, यस सर, तो नंबर बी। सिंपल बात है, तो आप समझ गए ना क्या मैकेनिज्म होता है इसके आउटसाइड का, कैसे पाथ को हम फाइंड करते हैं, लेंथ ब्रेथ वो। अच्छा हमेशा हर जगह 3 3 नहीं दिया होगा, हो सकता है मान लीजिए एक हर जगह आपका सेम डायमेंशन नहीं दिया होगा, स्क्वायर नहीं दिया होगा, हो सकता था रेक्टेंगल भी दिया जा सकता था, तो बाहर में भी एक रेक्टेंगल बन जाता। अगर अंदर में एक स्क्वायर है तो बाहर में भी स्क्वायर बनेगा, अंदर में रेक्टेंगल है तो बाहर में भी रेक्टेंगल। सिंपल बात है, आगे बढ़ो। देखिए क्या बोला था, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर स्क्वायर, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ is laid around outside of it. If the area of the path is 28 meter square, then find the width of the path. आसान है, देखिएगा। पहले तो हम लोग एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं, और फिर द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आपका 36 दिया हुआ, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इज लेड अराउंड आउटसाइड ऑफ इट। आउटसाइड की बात बोला, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपका एरिया स्क्वायर कितना है 36 है, ये आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द एरिया ऑफ द पाथ, ये पाथ जो ऐसे ऐसे जो आपका पाथ बना है ना, इस पाथ का एरिया कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तब एक बात बताओ, अंदर का एरिया आपको पता है 36, उसके कॉर्नर का भी एरिया पता है 28, दोनों को जोड़ दोगे तो पूरा बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। यस सर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर बराबर 36 प्लस 28, दैट इज कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, देयर फॉर साइड, देखो साइड बराबर क्या होगा, एरिया बराबर क्या है आपका 64, ऐसे समझिए, एरिया बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ए बराबर क्या होगा रूट अंडर एरिया होगा। ये बात आप याद रखिएगा, अगर आप एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, ये क्या आ जाएगा आपका साइड आ जाएगा, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। अब देखो अंदर वाले का, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है 36 है, तो साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना आ जाएगा रूट अंडर 36, मतलब कितना जी 6, ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। सिंपल बात है,
देखिए 8 में से अगर आप 6 घटाइएगा, 8 माइनस 6 मतलब 2 सेंटीमीटर, तो बताइए आपका जो रोड है उसका चौड़ाई कितना होगा? 2 नहीं 1। ये जो 2 सेंटीमीटर आएगा ना, देखो ये 6 है, ये 6 और बाहर वाला 8 है। जो 2 सेंटीमीटर ना वो इधर से भी हल्का छूटा और इधर से भी, ये दोनों मिला के देखो 6 में कुछ इधर भी जोड़ है, कुछ इधर भी जोड़ है, तब मिल के 8 हो रहा है। और दोनों इक्वल इक्वल ऐड होगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, देयरफॉर विड्थ बराबर 8 माइनस 6 बाई 2 मतलब 2 बाई 2 मतलब 1 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको? और अगर आप और डिटेल्स में समझना चाहेंगे, इसको मान लीजिएगा x, इसको मान लीजिएगा x, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और 6 प्लस एक्स कहीं ना कहीं 8 के बराबर है, 2x, 8 माइनस 6 2 के बराबर है, x बराबर है समझ में? तो आप मैथ्स के थ्रू भी जा सकते हैं या कॉमन सेंस के भी थ्रू जा सकती है, इक्वेशन बना सकते हैं, सिंपल बात है, कुछ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अपुन भगवान है, अपुन आप लोग भगवान है। आगे बढ़ो, देखो सवाल नंबर 12। कितने सवाल हैं इसमें? 12 13 14, अभी 3 सवाल है ना, लेकिन मेरा गला सूख रहा है और आज मैं पानी लेकर नहीं बैठा। कोई नहीं, अगली बार बैठेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर भी हो गया क्योंकि बेसिक्स बताना था आपको। देखो, इफ द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर and the area of the path is 252 meter square, then find the length of the side of the field। आइए पहले तो हम लोग जल्दी से एक छोटा सा स्क्वायर बना लेते हैं। फिर अब एक बड़ा सा स्क्वायर बना लेते हैं। ये सब कितना अच्छा है ना, जो खुद से फिगर बन जाता है एकदम अच्छा अच्छा। देखो क्या क्या दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर फील्ड है तो फील्ड के चारों ओर से, अब ये नहीं बोला बाहर है कि अंदर, आपको समझना है बाहर है। ठीक है, और विड्थ कितना? 4.5 है, ये यहाँ से यहाँ, ये 4.5 है, यहाँ से यहाँ ये 4.5। ठीक है ना? देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड। मान लीजिए अगर ये ए है, साइड ऑफ द ए, लेट साइड ऑफ द फील्ड बराबर ए सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है ना? तो ये कितना है आपका? 4.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है आपका? ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा? ए प्लस 9 सेंटीमीटर। और ये भी क्या आ जाएगा? ए प्लस 9। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, सिंपल बात। ठीक है, आप बोलेगा सर बाहर के स्क्वायर में से अगर आप अंदर के स्क्वायर को घटा दोगे तो एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप बताइए? आप लिखिएगा बाहर वाले स्क्वायर का एरिया था ए प्लस 9 का स्क्वायर, इसमें से अगर आप अंदर वाले स्क्वायर के एरिया को घटा दीजिए, माइनस ए स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ पाथ आएगा। और एरिया ऑफ पाथ कितने के बराबर है? डेट इज 252 के बराबर। आया समझ में? ठीक है जी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो ना, ए प्लस 9 माइनस ए इंटू ए प्लस 9 बराबर कितना? 252। ए से ए कट गया, 9 इंटू अंदर में क्या बचेगा? 2a प्लस 9 किसके बराबर है? 252 के बराबर है। 9 से काट दीजिए आप, 9 से काटिएगा, 9 दूना 18, 9 8 72। 2a प्लस 9 किसके बराबर है? 28 के बराबर है। तो 2a किसके बराबर है? 19 के बराबर। ए का वैल्यू कितना आ गया? 9.5 सेंटीमीटर। देखो तो 9.5 कोई आंसर है क्या? यस सर, डेट इज ऑप्शन नंबर। सिंपल बात है ना, जब भी हम लोग जस्ट इसे पहले के पहले वाले सवाल में देखे थे, हम लोग यही तो देखे थे, अगर बाहर वाले के स्क्वायर में से अगर आप अंदर के स्क्वायर को घटा देंगे तो एरिया ऑफ द पाथ ही तो आएगा ना। अब उसको आप डेटा के फॉर्म में दे दे या ए प्लस बी के फॉर्म में दे दे, क्या बनता है? कुछ भी बनता है। आगे अब देखिए, दे के डरना नहीं है सवाल को। स्क्वायर PQRS इज इंस्क्राइब्ड, एक सर्कल के अंदर में इंस्क्राइब्ड है विद सेंटर ओ। पॉइंट टी इज ऑन द सर्कल, टी सर्कल पे है, ऑन इन द फिगर है। तो आपको और ईच साइड का स्क्वायर कितना है, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 9 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PT स्क्वायर, ST स्क्वायर। अच्छा, PT के लिए आपको मिलाना होगा,
पीटी के लिए आपको इसको मिलाना होगा, ठीक है ना। और आरटी, आरटी भी है, और कौन कौन है, क्यूटी, हाँ क्यूटी भी आपको यहाँ पे मिलाना होगा, सिंपल है, आपसे यही पूछा है। हम्म, अभी देखो, हमने एक बात अभी आपको सिखाया था, अगर बाहर में सर्कल बन रहा है ना, तो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर होगा, सिंपल है। और हम लोग एक बात जानते हैं, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देखो ये तो 90 होगा ही भाई, ये भी 90 होगा, होगा ना। यस सर। चलिए, क्यों, क्योंकि पी आर क्या है आपका, डायमीटर है और डायगोनल भी है, ठीक है ना। सिमिलरली, तो अगर आप क्यूएस के बारे में सोचेंगे तो क्यूएस का भी वही सिस्टम बनेगा, क्यूएस का भी वही सिस्टम बनेगा, ठीक है। अगर चलिए इसको हम दूसरे पेन से लेते हैं, अगर आप क्यूएस के बारे में सोचेंगे तो क्यूएस का भी वही सिस्टम बनेगा, और उस केस में ये एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो घबराइए मत अभी, पहले पीटी स्क्वायर के बारे में सोचिए, ठीक है ना, पीटी के बारे में सोचिए, तो पीटी का वैल्यू हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो, देखो मैं ये आपको बता रहा, पीटी का वैल्यू कैसे आ सकता है। अगर आप देखोगे ट्रायंगल पीआरटी में, अगर आप ट्रायंगल पीआरटी को प्यार से देखोगे ना, पीआरटी, पीआरटी को देखोगे तो उसमें आपको पीटी दिख जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो एंगल टी वहां पे 90 डिग्री है, तो पीटी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 90, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस या परपेंडिकुलर जो भी ले लो, तो पी आर का स्क्वायर माइनस आर टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एक बात तुम देखो, यहाँ पे लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पी आर टी, पी टी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर, सिंपल है। और अगर आप एस टी स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, देखिए एक और है आपका एस टी स्क्वायर, अब आप ढूंढिए एस टी है किधर, हाँ एस टी इधर है। एस टी के लिए आपको कौन ट्रायंगल लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको एस क्यू टी लेना होगा, यस सर, हो गया आपका काम हो गया, इन ट्रायंगल एस क्यू टी, एस टी स्क्वायर बराबर, तो अगर आप देखोगे एस टी देखोगे ना, तो एंगल टी यहाँ भी 90 डिग्री, तो उसके अपोजिट में क्यू एस बन रहा था, क्यू एस में से घटाना, यस सर, ठीक है ना। हाँ, तो क्यू एस स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। और अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, देखो क्या आएगा, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर बराबर, देखना क्या क्या आ जाएगा, बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस आर टी स्क्वायर माइनस क्यू टी स्क्वायर। सर ये सब क्या क्या कर दिया, अब जो जो माइनस में उसको आप इस साइड लेके चले आइए, तो पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। देखिए यही तो आपको लाना था, देखो ना क्या क्या लाना था, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर आ चुका है, और वो किसके बराबर है, वो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर के बराबर है। और भाई देखो, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर के बराबर है, और पी आर बराबर क्या होगा, क्यू एस होगा, बोलो क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, डायगोनल ही तो है ना। और बताओ, जो तुम्हारा स्क्वायर है उस स्क्वायर का ईच साइड कितना, 9 है, इसका ईच साइड अगर 9 है, तो डायमीटर क्या होगा, 9√2 होगा, या डायगोनल क्या होगा, 9√2 होगा, ठीक है ना। सही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9√2 का स्क्वायर प्लस 9√2 का स्क्वायर, 9 9 81, 81 दूना 162 प्लस फिर से 162, कितना आ जाएगा, 324, खत्म, आंसर आ गया। आया समझ में, आसान सवाल। अगर आप देखो प्यार से देखेंगे ना इसे कैलकुलेशन को, तो आपको बहुत आसान लगेगा, लगेगा हाँ यार, बस दो ही तो कंस्ट्रक्शन करना था, पीटी और क्यूटी मिलाना था, ध्यान में समझना था, ऐसा भी काम हो सकता है। एक्चुअली डायगोनल से काम हो रहा था, इसलिए हमने इस सवाल को यहाँ पे ले लिया, क्योंकि डायगोनल के बारे में हम यहाँ पे सीख रखे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम लोग आज के सबसे आखिरी सवाल पे और सबसे चर्चित सवाल पे आएंगे। आप देखेंगे 13 14 सवाल है, सब अलग अलग टाइप के आपको सवाल मिले हैं।
और इसके बाद जब अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग एरिया ऑफ लीफ के बारे में आएंगे, एरिया ऑफ हमेशा शेडेड पोर्शन के बारे में लेके चलेंगे, ठीक है ना। देखो, ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोजेज इन एरिया ऑफ 225 मीटर। एक वायर है, अगर वो स्क्वायर के फॉर्म में अगर उसको इनक्लोज फिगर बनाते हैं तो वो 225 मीटर स्क्वायर मान लो उसका एरिया होता है। ये समझना, फिगर ऐसा बन बोल रहा है, ये वायर है, इस वायर को मान लो हमने क्या बना दिया, मोर मार के एक स्क्वायर बना दिया, जिसका एरिया कितना है 225 मीटर स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू 225 है, ए का वैल्यू क्या होगा रूट अंडर 225, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंड द लार्जेस्ट एरिया इनक्लोज्ड बाय द सेम वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसी को क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है भाई ना, अब आप इसको मोर मार के अब आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए। अब बोल क्या रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना लीजिए। कौन बड़ा बात है, एक बात समझिएगा, देखिए ये सॉलिड फिगर नहीं है, एक वायर है, समझना एक वायर है, उसको हम लोग ऐसे मोड़ के बना दिए। अब इस वायर से हमें ट्रायंगल बनाना है, हम क्या करेंगे उस वायर को खोल लेंगे और फिर एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक बात समझिए, क्या कांस्टेंट रहेगा, अभी हम बनाए हैं तो जितना मतलब मान लो अभी ये स्क्वायर था तो खोलेंगे तो जितना इसका लेंथ होगा उतना ही लेंथ का तो ट्रायंगल भी बना होगा, एरिया नहीं पेरीमीटर। एरिया तो इसका अंदर वाला बात है लेकिन उसका लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। यही मान लो अगर मतलब अगर ये पूरा सॉलिड सॉलिड फिगर होता ना और 3D फिगर होता तो उस केस में पेरीमीटर कांस्टेंट नहीं होता, उस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे जब 2D फिगर है, देखो यहाँ पे 2D फिगर है, 2D फिगर है और हम इसको खोल के बना रहे हैं, इस केस में क्या होगा जी पेरीमीटर कांस्टेंट होगा, इस केस में क्या होगा पेरीमीटर कांस्टेंट होगा, सिंपल बात, ठीक है ना। अब आइए, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड 4 इंटू 15 बराबर, ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा 3 इंटू साइड मतलब 3 इंटू ए, तो 15 चौके 60 बराबर 3 ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 60/3 मतलब कितना जी 20। ठीक है ना, आइए, ये कितना आ गया 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर। मतलब हम जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं उसका प्रत्येक साइड का लेंथ कितना होगा 20 20 20, और जो हम स्क्वायर बनाए थे उसका प्रत्येक साइड का लेंथ कितना होता है 15 15 15, तो जोड़ना लो 15 चौका 60 20 तिया 60, सिंपल है। अब आपको इस स्क्वायर का सॉरी ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका आपको एरिया लाना है, तो एरिया क्या होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या होगा 20 का, तो √3/4 इंटू कितना जी 400, 4 से कितनी बार में 100 बार में, इसका आंसर कितना आएगा 100√3, बट ऑप्शन में तो नहीं है तो उसके लिए देखना होगा √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 होता है, कैलकुलेट करेंगे तो 173 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका एरिया होगा। बार बार हमेशा ऐसे सवाल आते रहते हैं, कभी स्क्वायर को खोल के सर्कल बना देगा, फिर बोलेगा सर्कल को खोल के ट्रायंगल बना दिए, फिर बताएगा बोलेगा भैया आप पूरा का पूरा उसके बीच में कुछ रिलेशन बोलेगा वो सब निकालने। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कोशिश करेंगे, ऐसे केस में क्या होता है हमेशा जी पेरीमीटर कांस्टेंट होता है, लेकिन जब हम लोग 3D फिगर पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे जब अगर सॉलिड फिगर है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये भी हो सकता है कभी कभी बोलेगा जब हम बनाए हैं तो 10% उसका लेंथ स्पॉइल हो गया खराब हो गया तो 90% को ही कंजर्व करवाएंगे, ये भी आते हैं सवाल अक्सर, ठीक है मित्र। तो मेरे हिसाब से बहुत लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटे 23 मिनट का हो गया, तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे शेडेड पोर्शन के बारे में चलेंगे, लीफ का एरिया कैसे निकालते हैं, अच्छे अच्छे उसका जो फिगर बनता है उसको हम लोग पार्ट वाइज में लेके आएंगे, छोटे छोटे वीडियो लेके आएंगे। कोशिश करेंगे 3 वीडियो और आपको दे तो आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। रेक्टेंगल से हमें उतना जान नहीं है तो डायरेक्ट फिगर उसका बहुत आसानी से बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।